हेलो समय मीना सनराइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस, लियो या कोई सी भी साइन हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो। जो इस वीक आपकी ओवरऑल एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपने किसी को अपनी लाइफ से कट किया हो, या कोई हो सकता है आप में ऐसा एक्ट कर रहा हो कि इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है इस वीक एक्ट करे, ये आप भी हो सकते हैं। कोई सा चैप्टर आपको जो लग रहा था कि कंप्लीट हो गया है, एंड हो गया, वो अभी कंप्लीट या एंड नहीं हुआ है, अभी बाकी है आगे। यहाँ किसी टाइप का सीक्रेट आपको किसी का हो सकता है पता चले, या किसी और को आपके बारे में कुछ पता चल सकता है, या कोई अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। किसी टाइप के फेयर्स हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। अगर ये रिलेशनशिप है तो या तो आप लोग फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। देखते ही ये कैसे कनेक्ट होती है आपके। चैलेंज यहाँ पर जो आपका इस वीक का है वो ये है कि कुछ भी आप न्यू स्टार्ट करते हैं, स्पेशली वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, तो हो सकता है वो बेहतर नहीं रहे। तो कोशिश कीजिएगा इस वीक कुछ अगर नए स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे ये किस बारे में। यहाँ मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में अगर ये रिलेशनशिप के बारे में आपका चैलेंज, तो यहाँ पर यह है कि न्यू बिगैनिंग भी नहीं करनी है किसी के साथ। जो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी दिख रही है। हो सकता है किसी ने आपको अपने इमोशंस बताए हो रिसेंट पास्ट में, या कोई है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, या आपको रिकॉग्निशन मिलती हुई दिख रही है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से, या तो फिर किसी रिलेशनशिप के हवाले से है, ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे अच्छे से, तो देखेंगे। नए फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देता हुआ दिख रहा है। इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। किस बारे में, तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो आपका चैलेंज है वो हो सकता है किसी रिलेशनशिप के बारे में हो, जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा हो, किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आप अगर चीज़ों को बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है अगर, या किसी चीज़ ने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो वो करते हुए नहीं दिखेंगे। इस वजह से आपका जो चैलेंज है वो ये है कि आपको न्यू बिगैनिंग करने से खुद को रोकना है। यहाँ डबल टाइम आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो स्पेशली इन्वेस्ट करने से, भले फ्रेंडशिप के आप अगर रिलेशनशिप में है तो फ्रेंडशिप के लिए भी कुछ स्टार्ट लेते हैं किसी के साथ, तो नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको अफेक्शन शो करने से, अपना टाइम स्पेंड करने से थोड़ा बचिएगा। थोड़ा अपना टाइम लीजिए। एटलीस्ट इस वीक बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आगे चीज़ें ठीक ना हो। लोग शायद आपके साथ इस वजह से हो क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं, ऐसा भी हो सकता है। वर्क रिलेटेड सिचुएशन में है तो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने से यहाँ पर मना किया जा रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है अवेल कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो मेरे को यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हुआ हो, या बहस हुई हो किसी बात पर, कॉम्पिटिशन टाइप सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कोई लड़ाई झगड़ा या बहस वगैरह हुई थी, जिसके बावजूद कोई आप के साथ इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किया हुआ है, वेट कर रहा हो सकता है आपका, या ये आप भी हो सकते हैं। जैसे रेजोनेट हो आप इसे ले सकते हैं। कोई आपका वेट कर रहा था कि आप रीच आउट करेंगे उनको, उनसे बातचीत करेंगे अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो। अगर नहीं थे, मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन पे थे लड़ाई झगड़े के बाद, लेकिन कोई आप पर अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लव है उनके साइड से। और अगर ये आप है तो आपके साइड से बहुत ज़्यादा लव एंड केयर है उनकी साइड। तो सेपरेशन में मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में आप लोग। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि जो भी आपकी प्लानिंग गोल थी वो आपको नहीं मिलती हुई दिखी। जो भी आपने प्लानिंग की थी फ्यूचर के लिए, भले वो रिलेशनशिप्स के मामले में हो या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के मामले में हो, वो पूरी होती हुई नहीं दिखी। और आप लोगों को जो भी आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाह रहे थे, मनी से रिलेटेड सिचुएशन में सिक्योरिटी चाह रहे थे, वो आपको मिलती हुई नहीं दिखी, शायद इनकी वजह से। लेकिन हो सकता है अगर खामोश थे आप लोग बहुत टाइम से, तो ये आपके पास वापस आए हों बातचीत करने के लिए, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली हो। ये अगर रिलेशनशिप के मामले में है तो मुझे दिख रहा है कि आप भले डिस्कनेक्ट हो गए थे इनसे, और अगर ये आप थे जो वेट कर रहे थे, तो प्रेजेंट मोमेंट में ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपको लग रहा है चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अब नहीं रही है, बहुत टाइम से खामोश थे, तो हो सकता है ये प्रेजेंट मोमेंट में आपकी तरफ आएँ, आपसे बातचीत करें, जिसकी वजह से आपको सक्सेसफुल फील हो सकता है। और ऐसा फील हो सकता है कि आप कामयाब हो गए कि इनको वापस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने में। या ये भी हो सकता है कि ये सक्सेसफुल फील करें कि आप ने मतलब अटेंशन वाली सिचुएशन है यहाँ पे, अटेंशन हासिल करने में आप
ये आपको अटेंशन देंगे या आप इनको अटेंशन देंगे। प्रेजेंट मोमेंट में कोई रीच आउट करेगा, किसी को बातचीत होती हुई दिख रही है मुझे, अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो यहाँ नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग सेपरेशन में फिर से चले जाएं और अपने अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। रिसेंट पास्ट में जिस बात पे कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े हुए थे और कोई वेट कर रहा था, अब वो आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में कोई रीच आउट कर रहा है, हालांकि दूसरे पर्सन ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई रीच आउट कर रहा है। अगर ये आपके पर्सन है जो रीच आउट कर रहे हैं या आप भी हैं जो रीच आउट कर रहे हैं अपने पर्सन को, तो यहाँ जो आपका चैलेंज है वो यही है कि न्यू बिगैनिंग नहीं करनी है, आपको किसी को रीच आउट नहीं करना है, क्योंकि ये काम नहीं कर पाएगी। और अगर आप न्यू बिगैनिंग करते भी हैं, एक और चांस देते हैं इनको, तो बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने से बचिएगा, नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट का ही सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ बातचीत करके मामले को सॉल्व करती हुई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। क्योंकि रिसेंट पास्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो नियर फ्यूचर में फिर से होने वाला है। प्रेजेंट मोमेंट में शायद आपको लगे ठीक हो गया, लेकिन मुझे यहाँ चीज़ें ठीक नहीं लग रही। अटेंशन तो कोई देता हुआ दिख रहा है, रीच आउट करता हुआ दिख रहा है, बातचीत करता हुआ दिख रहा है, पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है फिर से आप लोग सेपरेशन में जाने वाले हैं। कोई किसी को अपनी लाइफ से कट करेगा, कोई बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहा है, या कोई ऐसा एक्ट कर रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है आप में, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। या तो आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप इन पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करते, या तो ये आप पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करते। कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ लविंग एनर्जी में, इतने ज़्यादा कि दूसरे बंदे को इग्नोर कर रहा है नियर फ्यूचर में, जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका चैलेंज यही है कि आपको न्यू बिगैनिंग या तो नहीं करनी है, और अगर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी एफर्ट्स इन्वेस्ट नहीं करने हैं। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं विर्गो। यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, रीच आउट करने से पहले, किसी को रीच आउट करने से पहले, अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं और आपका कनेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है, इस वजह से अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बेहतर रहेगा आपके लिए इस वीक अच्छे से सोचने समझने के लिए टाइम लीजिए। न्यू बिगैनिंग नहीं कीजिए, किसी को रीच आउट नहीं कीजिए, किसी को अपॉलॉजी वगैरह ऑफ़र नहीं कीजिए, किसी टाइप की ऑफ़र किसी को नहीं दीजिए। और अगर कोई आपको देता है तो भी बहुत ज़्यादा सोचिए समझिए, दूसरे पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखने के लिए पूरा टाइम लीजिए अपना, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी एडवाइस है विर्गो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।